स्वीकार करना होगा। सवाल यह नहीं है कि दरअसल विपक्षी एका दिखाई दे, सत्ता के भीतर से निकले कि आप भी पहले दागदार थे, आपके भी दामन पर दाग है। इस देश का सच तो बड़ा अजीबोगरीब हो चला है। किसे फिक्र है इस देश की? इस देश के भीतर स्किल इंडिया का जिक्र किया जा रहा है, प्रोडक्शन होना चाहिए, इसका जिक्र किया गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखलाते हैं जो बतलाएगा कि दरअसल लोग बेरोजगार हो रहे हैं। स्किल इंडिया के नाम पर देश के भीतर क्या हो रहा है, और वह भी किसी दूसरे राज्य में नहीं, छत्तीसगढ़ की स्थिति। चीन का स्टील यहां पहुंच रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो नौकरी करते थे वो बेरोजगार हो रहे हैं, और हालत किस बद से बदतर स्थिति में, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे इसका जिक्र क्यों किया गया कि किसी को कोई फिक्र नहीं। तो छत्तीसगढ़ में छोटी बड़ी तमाम स्टील कंपनियों का नया सच यही है, और ये सच पैदा हुआ है चाइनीज स्टील की वजह से। देश में चाइनीज स्टील के जबरदस्त आयात के चलते राज्य की छोटी बड़ी सैकड़ों कंपनियां तालाबंदी का शिकार हो गई हैं या होने की कगार पर हैं। दरअसल चीन से आने वाला राउंड और टीएमटी सरिया भारतीय बाजार से करीब 8 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल सस्ता है। लिहाजा मजबूत होने के बावजूद भारतीय स्टील चीनी माल से पिट रहा है। अभी स्टील में उन्होंने स्पेशली 16.5% इंसेंटिव दे रहे हैं स्टील एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना, जिसके कारण स्टील का बहुत इंपोर्ट हो रहा है अपने हिंदुस्तान में, और जिसके कारण छत्तीसगढ़ भी इम्पैक्ट। चाइनीज स्टील, हॉट रोलेड और लैथ उत्पादों पर केंद्र सरकार ने पिछले महीने एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था, ताकि आयातित स्टील से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके। ये हुआ भी, लेकिन चाइनीज एक्सपोर्ट काउंसिल ने अपने कारोबारियों को और राहत देते हुए एक्सपोर्ट टैक्स में खासी कटौती कर दी। असर ये हुआ कि भारतीय स्टील कारोबार दिनों दिन ठप होने लगा। सारी सरकारों के सामने चिंतनीय विषय है, और इसके ऊपर एक नीति बना के कि कैसे हमारे यहाँ की जो स्टील इंडस्ट्री है उसको सरवाइव करें। भारत सरकार भी चिंतित है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी चिंतित है। तो सवाल सीधा है कि मेक इन इंडिया से लेकर स्किल इंडिया तक का सरकार का प्लान अपने ही राज्य में फेल दिख रहा है। तो दोष किसे दिया जाए? क्या सरकार के पास घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बचाने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है? क्योंकि लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और बैंकों का करोड़ों रुपए डूबता भी दिख रहा है। लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है, और सच यही है कि चीनी स्टील का आयात आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ा तो भारतीय स्टील इंडस्ट्री के पूरी तरह से चौपट होने के आसार कई गुना बढ़ जाएंगे। स्टील कारोबारियों की माने तो चाइनीज स्टील के आयात पर रोक लगाए बगैर उनका उबर पाना अब मुश्किल है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। विदेशी पूंजी चाहिए कि देश में उत्पादन हो, विदेशी माल आ रहा है कि देश में उत्पादन महंगा हो चला है, और इन सब के बीच उपभोक्ता परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, रोजगार परेशान। लेकिन आने वाले वक्त में ये कौन गाएगा गीत? हम होंगे कामयाब। चलिए दोबारा संसद के परिसर में ही चलते हैं, वहीं पर यह गीत